नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 19 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है क्या डिफरेंस होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट में और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट, क्या होता है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और क्या उन दोनों में की डिफरेंसेस है। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें तो मान के चलिए कि हमारे परिवार से कोई फॉरेन कंट्री में जा रहा है, तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं, लेकिन कुछ तैयारियां ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि पासपोर्ट हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। बाकी चीज़ें अगर मिस भी हो गई हैं, कोई शर्ट नहीं रही, मे बी सीज़र नहीं रहा, मे बी रेज़र नहीं था, मे बी कोई और चीज़ रह गई, तो वो मैनेज हो सकती है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पासपोर्ट, फॉरेन करेंसी वगैरह होती है। कुछ कुछ इसी तरह से कस्टमर रिक्वायरमेंट और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होता है। जब हम कस्टमर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो प्राइमरली हम बात करते हैं वो रिक्वायरमेंट्स की जो कोई भी कस्टमर बताता है, जो उसके प्रोडक्ट के बारे में होती है, उसके प्रोसेस के बारे में होती है। और जनरली वो परचेज ऑर्डर के अंदर लिखी होती है या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस समय कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू प्रोसेस चल रहा होता है उस समय दी जाती हैं। जब हम बात करते हैं कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की तो ये सिस्टम रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती हैं। और ये अक्सर जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे मारुति हो गया, जनरल मोटर्स हो गया, फोर्ड है, रॉयल इनफील्ड है, हीरो मोटोकॉर्प है, ये सब के अपने सप्लायर मैनुअल्स होते हैं। वहाँ पर इन्होंने कुछ बातें लिखी होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। अब अगर बात करें कुछ की डिफरेंसेस की कि क्या होता है डिफरेंस कस्टमर रिक्वायरमेंट में और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में, तो जब हम कस्टमर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो प्राइमरली ये सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में होता है। जब हम कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में होता है। जो कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है वो हर कंपनी की होती है, वो ड्राइंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यानी कि ऐसा चॉइस नहीं है कि किसी भी कंपनी की कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट अगर हम बात करें कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की तो ओईएम्स को अगर छोड़ दिया, वो भी बड़े ओईएम्स को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर टीयर 1 टीयर 2 की कोई खास कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती या उनका सप्लायर मैनुअल नहीं होता। जो कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि कोई भी कस्टमर है उसने अगर कहा कि मेरे प्रोडक्ट में या मेरे प्रोसेस में ये सब होना चाहिए तो उसके सप्लायर को मानना ही पड़ेगा। वहाँ पर जो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ये तभी एप्लीकेबल होती है अगर ये अवेलेबल है और ओईएम ने या टीयर 1 टीयर 2 ने उस रिक्वायरमेंट को दिया हुआ है। अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की, तो जैसे मैं पहले ही बता रहा था, ड्राइंग्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, लिमिट सैंपल, मास्टर सैंपल्स, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, पैकेजिंग, ये सब एग्जांपल हो सकते हैं। वहीं पर ही अगर हम कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसमें फॉर्मेट है, रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी होती है, क्या फ्रीक्वेंसी होगी मैनेजमेंट रिव्यू की, इस बारे में बात होती है, कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर को, लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट की अक्सर एक रिक्वायरमेंट रहती है, स्पेशल कैरेक्टर्स के क्या सिंबल्स हैं वो रहता है, और अक्सर कोर टूल्स कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे जैसे APQP, PPAP, MSA, SPC, FME, इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बात की जाती है। जनरली अगर डेफिनेशन से बात की जाए IATF 16949 की, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट इंक्लूड करता है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को भी, यानी कि कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एक सबसेट है कस्टमर रिक्वायरमेंट का। और प्राइमरली कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में है और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उन क्लॉजेस के बारे में IATF के जहां पर स्पेसिफिकली कोई बात लिखी गई। तो अगर मैं समरी करूं तो हम जब बात करते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट की तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में है। जब हम कस्टमर स्पेसिफिक के रिक्वायरमेंट करते हैं तो हम बात करते हैं उन सब क्लॉजेस की जहां पर सिस्टम रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि सप्लायर मैनुअल के द्वारा बताई जाती है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा क्या डिफरेंस होता है विजन और मिशन में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियो यूजफुल है तो हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट भव्यमंगला.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।